मॉर्निंग। तो फिलहाल आपने सुबह देखा ही होगा, तन्नू की अभी तबीयत ख़राब हो रही है। रिपोर्ट आ जाएगी, शाम तक ही आएगी रिपोर्ट, तो पता चलेगा कि एक्चुअल है क्या, मतलब बार बार फीवर आने का क्या रीज़न है। तो फ़िलहाल तो मेरा सारा घर का काम निपट चुका है। कन्नू को भी नहला दिया है मैंने, और नाश्ता वगैरह सब हो गया, खाना वगैरह सब एक ही साथ बन गया था। और तन्नू की तबीयत ख़राब हो रही हो तो कुछ खा नहीं रहा, हालांकि हमने उसे फिर भी थोड़ा बहुत दे ही दे रहे हैं, क्योंकि दवाई तो तभी असर करेगी ना जब वो खाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊँ, काफ़ी लोग हैं ना जो ये सोचते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों की मेंटलिटी क्या होती है, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, तो हम लोगों के उसमें क्या होता है, हम लोगों की क्या मतलब ज़्यादातर ये पूरी जो दुनिया है ये सोचती है कि भाई मेरी माँ अच्छी है, मेरी माँ वो है। सॉरी, हाँ ये टॉपिक मेरे को नहीं बोला, मगर हाँ मेरे माइंड में आई ये सब बात, तो फिर मैंने सोचा क्या आपसे क्यों ना मैं आपसे ये बात शेयर कर लूँ। तो मेरी माँ अच्छी है, मेरी माँ बुरी है, देखो अच्छा बुरा कोई नहीं होता। मैं बताऊँ, देखो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं अपनी अपनी जगह में, हर कोई सही होता है। बस बुरी होती है सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन आदमी को कब कहाँ खड़ा कर दे वो हम नहीं जान सकते। इसलिए प्लीज़ आप ये कभी मत सोचिए कि हर एक लड़की अपनी उससे मतलब चाहे वो किसी है, पूरी दुनिया हो, उनमें से ये कहती है मेरी माँ अच्छी है, मेरी माँ बुरी है। अब दूसरे की लड़की है, वो भी ये सोचती है मेरी माँ अच्छी है, मेरी माँ बुरी है। मतलब यानी कि पूरी दुनिया में हर कोई यही होता है कि सभी अच्छे होते, बस सिचुएशन गलत होती है और कुछ नहीं होता। खाली ये होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि देखो 4 दिन की ज़िंदगी है, मेरे हिसाब से 4 दिन की ज़िंदगी, हंसते रहो, खुश रहो। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, जो सिचुएशन गलत होती है, या हम गलत नहीं, या हमारे ऊपर वो सिचुएशन गलत होती है, या फिर दूसरे के ऊपर सिचुएशन गलत होती है। बस यही रीज़न होता है कि अच्छे या बुरे में ये ऐसा है, ये वैसा है, खाली सब बुरा है, सब ये है, मतलब सब चीज़, ये सब बात सब गलत है। बस ये है कि क्या पता आदमी की क्या सिचुएशन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, कई रीज़न होते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही विनती है, आप ये मत सोचिए कि ये गलत है या ये बुरा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ये बुरा है या वो बुरा है, ऐसा नहीं है। बस ये होती है कि आदमी की सिचुएशन, वो किस सिचुएशन में है, क्या उसके ऊपर बीत रही है, वो ही जान सकता है, हम नहीं जान सकते, है ना। कई रीज़न होते हैं, तो इसलिए किसी भी, देखो हर कोई मतलब हर किसी की अलग अलग समझ होती है ना। एक जैसी समझ दो इंसानों की नहीं हो सकती, कि जैसी मेरी सोच है वैसे ही अगला भी सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मगर ये है कि हम उसे समझ के, ये है कि हम उसे समझ सकते हैं, बस यही रीज़न है, यही सब होता है, ऐसा ही है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिचुएशन, है ना। तो फ़िलहाल तो हो रही है तन्मय की तबीयत ख़राब, जैसे कि आपने देखा ही, उसने कल डॉक्टर के यहाँ कैसा किया था, अब मतलब ब्लड निकालने में। आज रिपोर्ट आएगी एक्चुअल में, तब पता चलेगा कि आखिर क्या रीज़न है उसके बार बार फीवर आने का, है ना। जो कि दवाई खा रहा है तो ठीक हो जा रही है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जा रहा है। फ़िलहाल मैं आपसे बाद में ही मिलूँगी, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही मैं आपको पूरा बताऊँगी कि आखिर क्या निकला रिपोर्ट में, क्या नहीं निकला रिपोर्ट में। अब बस रिपोर्ट का इंतज़ार है, क्या आती है क्या नहीं आती है, थोड़ी मन में होता ही है ना। टाइम बाद मिल रही हूँ मैं आपसे, मतलब एक्चुअली अभी तब मैं लेटा ही हुआ है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि शाम को बोला था मैंने, शाम को आएगी। हाँ बिट्टू, दे रही हूँ। वो एक्चुअली ना रिमोट के लिए, चाहे वो एसी का हो चाहे कुछ, उसका रिमोट। और दूसरी तरफ मैं अभी तक प्रेस कर रही थी, देखो प्रेस खिड़की में आप देख ही रहे हो, प्रेस आज मैंने अंदर ही करी, क्योंकि मैं वो करती हूँ बाहर वाले रूम पे, बट आज वो वहाँ पे तन्मय लेटा हुआ था, तो तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए, तो मैंने, हे भगवान गिर गए, ये कुछ ये शर्ट वगैरह और ये पैंटें ज़्यादा नहीं थी, शर्टें ज़्यादा हैं, और एक साथ में करती हूँ प्रेस। आज जैसे कि मैंने कपड़े धोए थे ना, वो कुछ कपड़े मैं ले आई छत से धोने के लिए, मतलब सॉरी प्रेस करने के लिए। हाँ बेटा, चौबी मतलब की, तो इसलिए मैंने प्रेस वगैरह तो खैर फ़िलहाल सब कुछ कर दी है। बस इसका यही है, ये लो चाबी। तो फ़िलहाल तो मैंने प्रेस कर दी है, अब इनको इनकी जगह में
रखती हूँ। प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, मन भी नहीं हो रहा था, फिर मन थोड़ा वैसा उदास जैसा हो रहा था तो मैं प्रेस करने लगी। मैंने कहा प्रेस ही कर देती हूँ। तो फिलहाल तो आ चुकी है तन्मय की रिपोर्ट। और उससे पहले मैं बताऊँ, मैंने बनाया है लौकी की सब्ज़ी बनाई है और प्लस रोटी बनाई है, रोटी। और क्योंकि हमारा खाना वगैरह सब बीना भाभी के है, मगर तन्मय के लिए मुझे हल्का हल्का घर में ही बनाना था, मतलब हल्का सा खाना मुझे घर में ही बनाना था उसके लिए, क्योंकि मैं बाहर का नहीं दे सकती उसे, है ना। तो जो भी है, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं दे सकती, बाहर का तो नहीं, मगर ज़्यादा मसालेदार खाना मैं नहीं दे सकती, इसलिए मेरे को उसके लिए बनाना ही पड़ा। और जोशी जी बल्कि ये बोल रहे थे कि जब कल दिखाने गए थे ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि एडमिट कर दो, परसों सॉरी, तो डॉक्टर ने बोला था कि एडमिट कर दो। तो उस वक्त नहीं हमने एडमिट किया, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि रिपोर्ट इस तरीके की आएगी। तो इस वजह से बल्कि अब ये सोच रहे कि काश अगर इसको उसी वक्त एडमिट कर दिया होता तो आज तक वो ठीक हो जाता, है ना। तो डॉक्टर ने तो यही बोला है कि इसको 1-2 दिन दवाई दे के रखो, अगर बुखार इसका कम होता है तो आप इसे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर बुखार टूटता है तो एडमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मगर अगर बुखार रहता है तो एडमिट करना पड़ेगा। और इससे पहले मैं उसे तन्नू को दे आई थी, तरबूज दे के आई थी, बल्कि मुझे नहीं पता था, अभी आई थी भाभी ने बताया, क्योंकि उनके लड़के को भी हुआ था ना, एक तो ये आजकल चल रहा है, तो बल्कि भाभी ने मुझे बताया कि तरबूज, खीरा, मतलब इस तरीके का नहीं देना है, और चावल तो बिल्कुल नहीं देता, ये एक मतलब पॉइज़न हुआ, मतलब ये नहीं देते हैं। मुझे नहीं बताया, पता था, भाभी ने बताया मुझे। तो तभी, हालांकि उसने 1-2 पीस खा ही लिए थे, उसके बाद मुझे पता चला, क्योंकि तरबूज मैंने कट करके उसे दिया, मैंने ही दिया, बल्कि जोशी जी ने ही बोला मुझसे कि तरबूज दे दो, बल्कि हमें नहीं पता था कि नहीं देते हैं। तो भाभी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब जितना दे दिया, मगर अब मत देना उसको तरबूज, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें देना। तो इसलिए तरबूज वगैरह तो सब बंद कर दिया, और चावल वगैरह कुछ नहीं देना, ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं देनी है, केवल रोटी देनी है, घर की रोटी, और पतली पतली उसमें सब्जी, जो चाहे लौकी की सब्जी हो। मैंने सोचा ही था कि मैंने ये सोचा था कि मैं लौकी की सब्जी ही बनाऊंगी, तो इस वजह से तो फटाफट से पहले मैं रोटी बनाती हूँ। और तो फ़िलहाल तो मैं खाना खिला रही थी, उससे पहले फिर भाभी ने बताई ना, ये ड्रिंक बताई, ORS की कोई ड्रिंक है, नींबू पानी ऐसे कुछ लिखा है, मतलब ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी, बट जो यहाँ पे मेडिकल है वहाँ पे उन लोगों ने ये बोला कि मतलब ये मतलब इस चीज़ में ये पीते हैं, मतलब क्या, जो टाइफाइड होता है उसमें पीते हैं, तो इस वजह से ये दी है। तो ये ड्रिंक पी रहा है इसे, क्योंकि देखो एनर्जी आएगी। और कल हमने इसको वैसे नारियल पानी भी पिलाया था, उससे असर हुआ इसको, तो इस बार ये पी रहा है। ये है तन्नू हमारा, जो कि पीने में लगा हुआ है। पी ले बेटा, सारा फिनिश करना, हाँ, फिर खाना खिलाऊंगी। फिर मैं इसे रोटी बना दी है मैंने, और सब्जी भी बन गई है मेरी, तो फटाफट से वो खिलाऊंगी। देन उसके बाद इसको फिर एक तो टाइम पे दवाई देनी पड़ेगी, हालांकि डॉक्टर ने बोला है 10 बजे दवाई देने के लिए बोला है। एक तो इसने आते ही दवाई पहले बोली थी डॉक्टर ने कि जाते ही पिला देना इसको, और अब ये खाएगा जितना भी, थोड़ा बहुत जो भी खाएगा, तो उसके बाद मैं उसको दवाई दूंगी, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से अगर 2 दवाई टाइमिंग पे दो, मतलब टाइम फिक्स हो, तो उसमें ज़्यादा दवाई मतलब असर करती है, दवाइयाँ भी असर करती है, प्लस शरीर भी असर करता है, तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस वजह से तो अभी तो फ़िलहाल ये पी रहा है ड्रिंक ORS की। काफ़ी इसे, और कहते हैं ना कि इसमें, बल्कि भाभी मेरे से बोल रही थी कि इसमें ना जो बकरी का दूध होता है ना, वो भी असर करता है, क्योंकि डेंगू मलेरिया में भी होता है ना ऐसा, कि जब प्लेटें गिर जाती हैं, तो यही सब डॉक्टर भी बोलते हैं, और ये सब फ़ायदेमंद भी होता है। तो फ़िलहाल तो अभी तो ये बकरी के दूध का कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अरेंजमेंट भी नहीं है, बोलूँगी जोशी जी से तो अरेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो फ़िलहाल तो अभी ये पी रहा है ये, उसके बाद जो ये ड्रिंक है ORS की, उसके बाद मैं खाना खिलाती हूँ इसको।